Students, today we are going to start the new chapter and the chapter is accounting for partnership. इस चैप्टर का वेटेज हमारे पास बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का होगा. इसमें हमने क्या क्या करना है, इसमें ओवरऑल 4 चैप्टर हमारे इंक्लूड हैं. इसमें टोटल वेटेज जो होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का 10 मार्क्स है. इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले दैट इज द फंडामेंटल बेसिक्स. क्या है हमारी पार्टनरशिप की, बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेसिक्स फंडामेंटल किसी भी चैप्टर की. इसे क्या क्या हम देखेंगे इसमें सबसे पहले हमारी आती है डेफिनेशन. वी हैव डन इट इन क्लास 11th ऑल्सो. सेम डेफिनेशन, नो चेंज. Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried by all or any one of them acting for all. ये डेफिनेशन है, ये बिल्कुल याद करनी. इट मे बी कम इन 1 मार्क्स में आ सकती है इसकी. इस डेफिनेशन में से फीचर्स निकालनी है तुमने. व्हाट आर द फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं पार्टनरशिप के. इसी डेफिनेशन में गिवन है. टू और मोर पर्सन, बिटवीन वर्ड यूज करा है. दिस बिटवीन इंडिकेट्स द टू और मोर पर्सन. Agreement, it is an agreement. Profit sharing, they are who have agreed to share the profits of a business. And the feature, carried by all or any one of them acting for all. ये अगली फीचर है हमारी. And we are studying the lawful business. हम कहीं भी illegal business we don't study here. Lawful business होगा. Second, हमने कर रही है इसमें पार्टनरशिप डीड. देखो पार्टनरशिप डीड क्या होता है. पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप. जब हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप तो कुछ कंडीशंस रखते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं. व्हाट आर दीज, दैट इज द पार्टनरशिप डीड. ये पार्टनरशिप डीड ऑरल भी हो सकती है हमारी और रिटन में भी हो सकती है. नॉट कंपल्सरी दैट इट शुड बी इन रिटन. इट मे बी ऑरल, इट मे बी रिटन. अब क्या होता है कई बार कि हम बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं लेकिन कोई डीड नहीं बनाते एंड लेटर ऑन देयर आर सम डिस्प्यूट्स हो जाते हैं बिजनेस में. देन हाउ दीज डिस्प्यूट्स विल बी टेकन आउट, व्हाट आर द रूल्स इन दैट केस. नंबर 1, profit sharing ratio means equally it will be, profit sharing ratio will be equal. Capital will not be considered irrespective of their capital. कोई कहता मेरी 10 लाख कैपिटल है, दूसरा कहता मेरी 2 लाख की कैपिटल है, आई शुड बी गिवन मोर प्रॉफिट. नहीं, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. सेकेंड रूल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड. थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. लाइक कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करना है. रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, नो रेम्यूनरेशन मीन्स नो सैलरी और एनी इंसेंटिव टू द पार्टनर, कुछ नहीं मिलेगा. इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस गिवन बाय द पार्टनर, 6% इंटरेस्ट विल बी गिवन if any partner has given the लोन और एडवांस टू द फर्म. कितना इंटरेस्ट देना है उसको, 6%. एडमिशन ऑफ पार्टनर, नो, कोई नया एडमिशन नहीं हो सकता अनलेस ऑल पार्टनर्स एग्रीड. ये हमारे रूल्स हैं अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया हमने इन दैट केस. अब जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 9 है, these questions are based on these rules and जो हमने अभी तक पढ़ा है इस पे बेस्ड है हमारे 1 to 9. अब ये कैसे हमने करने हैं, कैसे करने हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कैसे करने हैं. मैंने 1 to 9 तुम्हें असाइनमेंट के लिए दिए हैं. हाउ विल डू इट. नंबर 1, सैलरी ऑफ पार्टनर्स, नो सैलरी. B, interest on partners capital, no interest on capital. Interest on partners loan, 6% interest on loan. Division of profit,
equally. Interest on partners drawings, no interest on drawings. These rules are applicable when no partnership deed is there. One. अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है. I read it. A, B and C are partner in a firm. They do not have any partnership deed. कोई डीड नहीं बनाया उन्होंने. अब एंड में क्या होता है कि उनमें डिस्प्यूट हो जाता है. A wants that interest on capital should be allowed. B and C do not agree. A कहता है इंटरेस्ट देना है, B और C नहीं देते. A cannot claim any interest. Clear? No interest on capital. B wants that the partner should be allowed salary. No salary will be given. C wants loan given to the firm should be given interest at the rate of 10%. कितना इंटरेस्ट देंगे? 6% interest will be given. A and B having contributed a large amount. C ने कम अमाउंट करा है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैसे करें? कैपिटल रेशियो में नो. प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली. मीन्स ये रूल्स हमारे एप्लीकेबल होंगे इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड. तो ये हमने कहा व्हेन द रूल्स आर नॉट देयर, पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर, व्हाट रूल्स विल बी एप्लीकेबल देयर. One. और नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स. हम प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनरशिप फर्म का? हम एक अकाउंट बनाएंगे. दैट अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. देखो लास्ट ईयर हमने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट. लास्ट ईयर इट वाज द सोल ट्रेड, नाउ इट इज पार्टनरशिप फर्म. तो इसमें एक और अकाउंट बनाते हैं. थर्ड अकाउंट विल बी द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स. जो प्रॉफिट हो रहा है उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा है हमने, दैट इज इंडिकेटेड बाय दिस अकाउंट. कैसे बनता है ये? इसका फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही है. पर्टिकुलर अमाउंट ऊपर हेडिंग आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. यू विल स्टार्ट विद द बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेट प्रॉफिट लिखोगे यहाँ पे. देन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी, टू रिजर्व अकाउंट, पार्टनर्स कमीशन इफ एनी कमीशन. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस साइड में आएगा, इधर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आएगा. टोटल करोगे. बैलेंसिंग फिगर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, वट एवर कंडीशन इज देयर. ये हमारा फॉर्मेट ऐसे बनेगा इसका. अब हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे. ये हमारा 10th क्वेश्चन है. ए एंड बी आर पार्टनर. एज कैपिटल 1 लाख, बीज कैपिटल इज 60,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. बी इज टू गेट ए सैलरी ऑफ ₹3,000 पर मंथ. मंथली सैलरी है, ध्यान रखना. नेट प्रॉफिट गिवन कितना है? ₹80,000. इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे? One. देखो ऊपर हेडिंग आ गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस ईयर का बना रहे हैं हम. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट यू विल राइट इन दिस वे ₹80,000. अब क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना गिवन है हमारे पास? 6%. 6,000 ए का आ गया, 3,600 बी का आ गया, टोटल 9,600. टू सैलरी गिवन है बी की कितनी सैलरी है? इट इज 3,000 पर मंथ, मीन्स 1 ईयर सैलरी इज 36,000. टोटल करोगे. टोटल बैलेंसिंग फिगर इज द प्रॉफिट एंड यू विल डिस्ट्रीब्यूट. कोई रेशियो गिवन है क्वेश्चन में? नहीं, कोई रेशियो गिवन नहीं है. मीन्स प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली बाय दीज टू पार्टनर्स. One. Go. ये हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं. देखो X, Y and Z are the partners in a firm sharing profits 2 to 1. Fixed capital of partner is given 5 lakh, 5 lakh and 2 lakh 50,000. Partnership deed provide that interest on capital is to be allowed at 10% per annum. Z को सैलरी देनी है 2,000 पर मंथ की
और प्रॉफिट हुआ है हमें फॉर द ईयर एंडेड 2018 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी 4 लाख रुपीज। अब इस क्वेश्चन के प्रॉफिट में और पिछले क्वेश्चन के प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? देखो यहां पे हमें दे रखा है कि प्रॉफिट 4 लाख रुपीज आफ्टर जेड सैलरी, मीन सैलरी उसमें से माइनस कर रखी है। एंड प्रीवियस क्वेश्चन इट वाज द प्रॉफिट 80,000 रुपीज, कोई सैलरी नहीं माइनस कर रखी थी। तो यहाँ पे जो अमाउंट लिखोगे यू विल राइट द टोटल प्रॉफिट्स, जो पार्टनर्स को सैलरी माइनस करके कर रखा है उसमें सैलरी ऐड करोगे। एंड दिस 4,24,000 यू विल राइट आउटसाइड, मीन्स अगर आफ्टर डेबिटिंग लिख रखी है दैट विल बी एडेड और टोटल प्रॉफिट लिखोगे यहाँ पे। ये बेसिक डिफरेंस है इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, 50,000 एंड 25,000, 1,25,000 का इंटरेस्ट आ गया हमारा। सैलरी जेड, कितनी सैलरी देनी है? 2,000 रुपीज पर मंथ सैलरी है, मीन्स 24,000 यू विल राइट हियर। अगर हम यहाँ पे सैलरी ना लिखते तो यहाँ पे भी सैलरी नहीं लिखनी थी, बट वी डोंट फॉलो दैट मेथड कि हमने यहाँ भी नहीं ऐड करी यहाँ भी नहीं लिख रहे हैं। यू विल ऐड हियर एंड यू विल राइट हियर, हमें शो करनी है। टोटल करोगे एंड आफ्टर दिस टोटल यू विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट रेशियो गिवन है हमें, सो द प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर रेस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:1, 1,10,000, 1,10,000 एंड 55,000। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमने कर लिया। अब ये 14th क्वेश्चन हमें दे रखा है। इस पूरे क्वेश्चन में ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर द लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। इसमें देखो एक चेंज है, द फर्म इनकर्ड नेट लॉस ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। हमें 1 लाख रुपीज का लॉस दे रखा है। देखो सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹15,000, 15,000 मीन्स 15,000 ईच, मीन्स दोनों को 15,000 की सैलरी मिलेगी ईच पर मंथ, मीन्स इंटू 12 करके निकलेगी। कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 5% का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% लेना है। कैपिटल इज गिवन 5 लाख ईच। अब इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर इन दिस क्वेश्चन देखो लॉस हो रहा है, और जब लॉस होता है हमें पार्टनरशिप में तो हम कोई सैलरी नहीं देंगे पार्टनर्स को, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, अनलेस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन वो अभी नहीं आएगा, आगे क्वेश्चंस में आएगा। अभी तो जो गिवन है वो करना है हमने। तो मेंस कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अब कैसे करेंगे इसको हम? अब इसे 14th क्वेश्चन को जो मैंने अभी क्वेश्चन समझा था कैसे करना है हमने। इसमें लॉस गिवन है हमें, कितने का लॉस है? देखो 1 लाख रुपीज का। प्रॉफिट यू विल राइट दिस साइड, लॉस यू विल राइट दिस साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस 1 लाख रुपीज का लॉस लिखोगे। देखो टू सैलरी, सैलरी नहीं लिखनी है तुमने, यू विल नॉट राइट दिस सैलरी, यू विल नॉट राइट दिस टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यू विल नॉट राइट दीज। क्यों नहीं लिखनी है? अगर लॉस होगा कोई सैलरी नहीं कोई इंटरेस्ट नहीं, ये नहीं लिखने हैं। नो सैलरी नो इंटरेस्ट। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा इंटरेस्ट आ रहा है 6,000 रुपीज का। इसमें देखो 6,000 रुपीज का हमारा 60,000 ईच हमारी ड्राइंग्स है, और उस पे इंटरेस्ट निकालोगे तुम, इट विल कम 10%, 6,000 रुपीज। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर हमें डेट गिवन नहीं होती, इट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स, मीन्स हाफ कर दोगे उसको। ये आगे पूरा टॉपिक आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। मीन्स 3,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रीमा की आ गई और 3,000 सीमा की आ गई, 6,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। टोटल करोगे लॉस ट्रांसफर कर दोगे, 94,000 रुपीज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई रेशो गिवन नहीं है, जब रेशो गिवन नहीं होती प्रॉफिट और लॉस इट विल बी शेयर्ड इक्वली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तुमने यहाँ तक के 1 to 14 ये आज का असाइनमेंट है।
जिसमें 1 to 7 हमारे कैसे बेस्ड है, रूल्स पे बेस्ड है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड। और 14 तक के हमारे असाइनमेंट जो क्वेश्चंस है दे आर बेस्ड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाले असाइनमेंट है, क्वेश्चन है। अब इसमें तुमने एक चीज और पढ़नी है कि राइट्स ऑफ पार्टनर, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कभी, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म। एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडेज टॉपिक, टुडे चैप्टर। थैंक यू।